अस्सलाम वालेकुम। पूरी कौम को इंतज़ार हुसैन पंजोता की वापसी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह का शुक्र है कि वो हमारे बीच खैरियत से ज़िंदा सलामत मौजूद हैं। जो दरिंदे उनको लेके गए थे वो उनको ज़िंदा सलामत छोड़ गए। उनका शायद मकसद पूरा हो गया होगा, जो काम वो करवाना चाहते होंगे वो पूरा हो गया होगा, या उनको कहीं से हुक्म आया होगा, या अटॉर्नी जनरल के हो सकता है मोक्कलों ने, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 24 घंटे में वो बरामद हो जाएंगे, तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर हो सकता है उनके किसी मोक्कलों ने जाके बताया हो अगवा करने वालों को कि भाई संगीन नताइज हो सकते हैं, इसलिए फ़ौरन रिलीज़ कर दो। जो भी वजह रही हो, हमारे बीच में वो जिंदा सलामत मौजूद है। इससे बढ़ के हमारे लिए खुशी की क्या बात हो सकती है। हम हरगिज़ ये वाली बात नहीं पूछेंगे कि हमारी इतनी काबिल पुलिस, जो कि ऑलरेडी बहुत काबिल है और उसके कारनामे आए दिन हम चर्चा में रहते हैं और हम उनका तस्करा करते रहते हैं, उनको इतनी माहिराना तरीके से, बिल्कुल जर्नलिस्ट और टिकटॉकर के स्टाइल में, ये नई नई तरीके, नित नए तरीकों से वीडियोस बनानी किसने सिखाई। सवालात और जवाबात जो थे शायद उनके पास पहले से मौजूद थे या क्या था। एक कहा तो जिस इंसान को वो ताजिर समझ रहे थे और उसने अपना नाम इंतजार बताया, तो पुलिस वाले का कहना था कि ये इंतजार हुसैन है। ये वाली टेक्नोलॉजी जो हमारी पुलिस के पास है, मेरे ख्याल में हमें अपने पुलिस ऑफिसर्स को सरकारी खर्चे पे बाहर ममालिक में भेजना चाहिए, ताकि वो दूसरे ममालिक की पुलिस को भी ट्रेन करे कि ये वाले भी तरीके होते हैं। लेकिन खैर, हमारे तो पे ग्रेड से बहुत ऊपर की ये वाली बातें हैं। हम तो जो है बल्कि ये भी नहीं पूछ सकते कि एक खुश लिबास, खुश गुफ्तार, खुश शक्ल, भरे पूरी शक्ल वाला इंसान दिन दहाड़े उठा लिया जाता है, और जब वो बरामद होता है तो उसका वजन कम हो चुका होता है। ऐसा क्या गुनाह था उसका? ऐसा क्या कसूर था उसका? क्या सलूक हुआ उसके साथ कि जिसके बाद वो बच्चों की तरह बलक बलक के रो रहा था? और हमारी पुलिस फखर से वो मनाजिर कैमरे में कैप्चर कर रही थी। हम तो ये भी नहीं पूछ सकते कि आजम सवाती हो, शहबाज गिल हो, उस्मान डार हो, इमरान रियाज खान हो, जर्नलिस्ट हो, डॉक्टर हो, सियासतदान हो, वकील हो, वो जब अगवा होके आता है और अपने अपने बयान जब दे रहा होता है, तो उस वक्त वो बच्चों की तरह बलक बलक के क्यों रो रहा होता है? वो क्यों लरज रहा होता है? और वो ये क्यों कहता है कि हमारी वीडियोस बनाई गई हैं? वो वीडियोस कौन देखता है? वो वीडियोस कौन बनाता है? वो वीडियोस किसके कहे पे बनती हैं? एक आम इंसान का तो ये बयानात देख के दिल दहल जाता है। तो ये वीडियोस बनाने वाला, इनका हुक्म देने वाला और इनको देख कर तस्कीन पाने वाला वो कौन नफसियाती जानवर है, जो अपनी ख्वाहिशों की तस्कीन के लिए, जिसकी लिस्ट खत्म होके ही नहीं दे रही, जिसका मकसद पूरा होके ही नहीं दे रहा। अलगर्ज, हमारे मुल्क में तमाम शोबा हाय जिंदगी के लोगों ने, या हत्ता कि एक घरेलू खातून और एक 9 महीने का बच्चा जिसको टांग से पकड़ के घसीट दिया था हमारी पुलिस ने, उन सब ने अपनी माँ जैसी रियासत को इतने करीब से देखा है कि माँ जैसी रियासत के पंजे और दांत उनकी शहरग में गड़ चुके हैं। और वो जब चाहती है किसी एक को भी पकड़ के उसका खून पीना शुरू कर देती है, और जब दिल चाहता है उसको छोड़ देती है। जो भी लोग इस माँ को करीब से देख के आए हैं, उन सबका ये कहना है, ना तो ये रियासत माँ के जैसे दिखती है, ना ही इसके करतूत किसी माँ वाली है। और अगर हो सकता है ये माँ हो भी, तो कम से कम हमारी तो ये माँ नहीं है। ये मरियम नवाज की माँ हो सकती है, ये काजी फायजीसा की माँ हो सकती है, ये गरीदा फारूकी की माँ हो सकती है, जिनसे ये माँ पक्की शक्ल बनवा के पूरा साल झूठ बुलवाती है, और उसके बाद जो गुनाह इनके जमा हो जाते हैं उनको सरकारी खर्चे पे हज और उम्रे के लिए भेज के इनके पास दुला दिए जाते हैं। इस माँ की महफिल में साकी सारा साल जाम लड़ाते हैं, फिर काबे में जाके जमजम से नहा के पाक होके वापस आ जाते हैं नए सेशन के लिए तैयार होके। ये सारी बातें, ये सारी इन्वेस्टिगेशन आपके और मेरे पे ग्रेड से बहुत ऊपर की चीज़ें हैं। ना हमें समझ में कभी आ सकती हैं, ना हमें कभी इन बातों के जवाब मिल सकते हैं। हम जैसे लोग तो सिर्फ सवाल कर सकते हैं, वो भी ये कि सर अगला नंबर किसका है? या फिर हमारे नसीबों में तो वो फिक्रें आती हैं कि अगर औरों की तरह इंतजार हुसैन पंजोता भी अगर मुल्क में ना रहने का फैसला करते हैं और मुल्क से बाहर चले जाते हैं, तो मुल्क जब एक इनके जाने के बाद जो मुल्क में एक काबिल वकील का जो खला पेश आएगा, उसको पुर करने के लिए, उस ब्रेन ड्रेन को पूरा करने के लिए उसका शाखसाना कौन भुगतेगा? हमारे नसीब में तो फिर वो भेड़िए ही आएंगे, क्योंकि वो भेड़िए इस मुल्क में रहना पसंद करते हैं। वो भेड़िए इस मुल्क से उस वक्त जाते हैं जब वो रिटायर हो जाएं, या वो बीमार पड़ जाएं और उनको पकड़े जाने का खतरा हो। खैर, ये वो वाली सारी बातें थी जो आपके और मेरे पे ग्रेड से बहुत ऊपर की चीजें हैं, क्योंकि इस वक्त बहसियत कौम हमारी हालत खोल दो के सिराजुद्दीन जैसी हुई है। जो खोल दो की आवाज़ के साथ अगर कोई मूवमेंट होती है, तो खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि मेरी बेटी सकीना जिंदा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे दरमियान इस वक्त इंतजार पर जोता जिंदा सलामत हालत में मौजूद है। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र। और सरकार, आपके लिए एक ये मैसेज के अगला नंबर जिसका भी हो, आप ऐसा करें, आप एक लिस्ट बना के दे दें, हम खुद ही हाजिर हो जाया करेंगे। खामखाई में सरकारी गाड़ियों का पेट्रोल का खर्चा पड़ जाता है, उस खर्चे को बचा के किसी बेगम साहिबा के शॉपिंग का ट्रिप निकल सकता है, या बच्चे 2-3 दफ़ा स्कूल से वापस आ सकते हैं। और बिल्कुल आखिर में पैगाम पाकिस्तानी कौम के नाम, इस मुल्क के फैसले, इस मुल्क की बागडोर अब आपके और मेरे हाथ में है। अब हमें डिसाइड करना है कि क्या हम वाकई चाहेंगे कि ये भेड़िए दिन रात हमारे घर और हमें सड़कों पर से उठाते रहें। अगर आपको भी ये चीज़ पसंद नहीं है, क्योंकि बेशक आज इस भेड़िए ने हमें टारगेट नहीं किया, लेकिन हमारा नंबर भी, हमारी कमरों पे भी नंबर लग चुका हुआ है। सबका नंबर लग चुका है, ये नंबर सबका आएगा। आप इन भेड़ियों के लिए रास्ता साफ करेंगे, या आप इन भेड़ियों का रास्ता रोकेंगे? ये फैसला भी आपके हाथ में है। लेकिन इन भेड़ियों के खिलाफ हमारी जंग अब और मजबूत हो जानी चाहिए, क्योंकि इन दरिंदों को हम अपने ऊपर राज नहीं करने दे सकते। क्योंकि आज इंतजार पंजोता थे,
کل کو یہ آپ اور میں بھی ہو سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔